अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो यार, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, ये किसी के इक्वल नहीं दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 करके देता तो वो इक्वेशन हो जाता। बट ये अभी क्या है, एक्सप्रेशन है। ये अभी क्या है, एक्सप्रेशन है। जब हम इस एक्सप्रेशन को सम इक्वल्स टू समथिंग करते हैं तब वो इक्वेशन बनता है। और इक्वेशन का जनरली देखो इंटरचेंजेबली 99.99% ऑफ टाइम जीरोज और रूट में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन एक्सप्रेशंस के लिए हम एक्स की वो वैल्यू जो डिफाइन करते हैं जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए वो जीरोज होता है। और मान लो कहीं पे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और उसके उन वैल्यूज को फाइंड करते हैं जिसपे वो जीरो हो रहा है तो वो रूट्स होता है। जैसे कहीं पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इज इक्वल्स टू 0 दे दिया है तो ये अपने आप में एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के लिए हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, रूट्स। और एक्सप्रेशन के लिए जनरली हम जीरोस वर्ड का यूज करते हैं, बट जीरोस और रूट दोनों एक ही चीज है, इंटरचेंजेबली दोनों हम यूज करते रहते हैं, जीरोस और रूट। फिलहाल के लिए इस पे आते हैं। इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देखो यार अभी पहला टॉपिक जो चल रहा है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल चल रहा है, और दूसरा टॉपिक था कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना, रिलेशन को एस्टेब्लिश करना। तो रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाला काम तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए से होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए से होता है। बट अभी वो टॉपिक है ही नहीं, अभी तो चल रहा है केवल जीरोस एंड इट्स पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है ना, इसको p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, x में पॉलिनोमियल है, वो दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4। तो विदाउट यूजिंग द अल्फा बीटा, अगर कोई भी रियल वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है, इसका मतलब ये होता है कि अगर सर पॉलिनोमियल में आपने उसको इंसर्ट किया, अगर आपने p ऑफ 2 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये जीरो है, पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, ये जीरो बना देगा। तो पॉलिनोमियल में 2 रखते हैं, पॉलिनोमियल यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस पॉलिनोमियल इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 4 8 प्लस 2p इक्वल्स टू 0। तो 2p की वैल्यू आ गई -8 और यहाँ p की वैल्यू कितना हो गया, -4। तो विदाउट यूजिंग द अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, अभी मैं बेसिक फंडामेंटल यूज कर रहा हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर उस पॉलिनोमियल का एक जीरो पता है तो उसको पॉलिनोमियल में इंसर्ट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही तो जीरोस का डेफिनीशन होता है, यही तो जीरो का डेफिनीशन होता है।